बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी सूजी का हलवा है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये सर्दियों की बेहतरीन डिश है। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 कप पानी के लिए है, 2 कप मैंने यहाँ पे सूजी ली है, 4 कप चीनी ली है। जितनी सूजी होगी उससे डबल हम चीनी लेंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने गिरी ली है, 2 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम है, किशमिश है और 8-10 इलायची है। मेजरमेंट मैंने सारी इस कप से किया, आप चाय वाला नॉर्मल कप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देचकी में 8 कप पानी ऐड किया है, 4 कप मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है ताकि हम इसकी चाशनी निकाल सके और हमने पानी को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैन में 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा 2 कप हम इसमें सूजी की ऐड कर देंगे और इसको ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे हमारा हलवा इतना ही दानेदार और टेस्टी लगेगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना तो मस्ट है। इसके साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे, मुसलसल हमने चम्मच को हिलाना है ताकि हलवा नीचे ना लगे। तो अब देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया। अब 7 से 8 इलायची इसमें ऐड करूंगी। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा हलवे में आता है। और फिर से इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने शुगर रखी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट होने पे आ गई है। बस हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। ओवर कुक नहीं करना इसको। हम एक दफ़ा फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शुगर वाला पानी ऐड करते जाएंगे। हाथों को बचा के बहुत एहतियात के साथ हमने इसमें पानी ऐड करना है। शुरू में जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो हम किसी बर्तन के साथ ऐड करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा ऐड हो और इसकी गर्माइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा हलवा हमारा ठंडा हो जाएगा हम सारा देचकी वाला पानी इसमें ऐड कर देंगे। हाथों को बचा के बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करना है। और अगेन हमने इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख देना है। जैसे जैसे हमारा हलवा कुक होता जाएगा इसकी थिकनेस और ज़्यादा होती जाएगी। तो हमने इसकी थिकनेस साथ साथ चेक करते रहना है कि हमें इसकी कितनी थिकनेस चाहिए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इसको अच्छे तरीके से पकाने में। अब आप देखेंगे ये थिक हो गया है और हलवे की थिकनेस इतनी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम अगर अब इसकी इतनी थिकनेस रखेंगे तो ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है, पिस्ता, काजू या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारे हलवे की खुशबू आ रही है और कलर भी इसका बहुत प्यारा लाइट लाइट आया है। इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करने के बाद हम किसी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। तो ये हमारे हलवे की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना और इंशाल्लाह खाने में भी इतना ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में आप मुझे याद रखें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।